चलिए आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। तो हम लोग जो है आज क्लास की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को पता है कि आपका क्लासेस जो है कंटिन्यू चल रही हैं। आपका क्लास जो है सारे जितने भी वर्णमाला के अंदर व्यंजन होते हैं सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग कल जो है पिछले क्लास में जो है प्रैक्टिस क्लास जो है यानी जो एक्सरसाइज होते हैं उस अभ्यास को हम लोग भी कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो जरूर आप व्हाट्सएप से संपर्क करिए। व्हाट्सएप पे जो है आपको मिल जाएगा नंबर, आपको जो एप्लीकेशन है उसी में मिल जाएगा, उस पे बेझिझक आप मैसेज करिए। आप कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। जो भी आप घर पे आउटलाइन बना रहे हैं यानी शॉर्ट में जो चीजें लिख रही हैं, कोई भी चीज है, कोई भी व्यंजन है, अगर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है व्हाट्सएप से संपर्क करिए। तो हम लोग जो है इसके माध्यम से सारी चीजों को समझेंगे और देखेंगे। और आज के जो क्लासेज हैं आपका इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि नाम है व्यंजन को मिलाना। यानी जो हम लोग वर्णमाला के अंदर व्यंजन पढ़े हुए हैं उसको जोड़ेंगे और जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है, शब्द बनाने से ही हमको जो है कोई भी शब्द जो है आप बना सकते हैं। जब तक आप शब्द बनाने का रूल नहीं समझ पाएंगे, नियम नहीं समझ पाएंगे, तो आप कोई शब्द नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज हम लोग का जो क्लासेस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम है व्यंजन को मिलाना। तो चलिए आप लोग कॉपी निकालिए और फटाफट लिखिए और हम सारी चीजों को समझाएंगे, आप उसे देखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए आपका क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो आपका यहाँ पे हेडिंग है व्यंजनों को मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, आप भी इसे लिखिए व्यंजनों को मिलाना। आपके किताब में भी ये हेडिंग दिया होगा। व्यंजनों को मिलाना का मतलब ये हुआ कि हम लोग मिलाकर शब्द बनाएंगे। शब्द बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले जो पीछे हम लोग वर्णमाला पढ़े हुए हैं उसमें सभी व्यंजन का अपना अपना एंगल है यानी कोण है, और सभी का अपना अपना दिशा है यानी डायरेक्शन। ठीक है, सभी का अपना अपना डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है उसी के आधार पर हम लोग जो है एक दूसरे के साथ व्यंजन को जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज का वही क्लास है। तो इसके लिए आपको पहले से जो वर्णमाला बताया गया है वो दोनों क्लासेस का वर्णमाला कंप्लीट प्रैक्टिस होना चाहिए और लाइन पर और प्लस डायरेक्शन के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्लास मेरा जो होगा, पहला जो रूल होगा मेरा क्या होगा, आप उसे नोट भी करिएगा। रूल नंबर 1 हम जो है लिखने जा रहे हैं, ये आपका रूल है। आप भी कॉपी में हेडिंग डालकर इस चीज को लिखेंगे। पहला हम जो है उसे बोलेंगे, आप उसे लिखेंगे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहला जो रूल है, व्यंजनों को जोड़ते समय प्रथम व्यंजन को लाइन पर लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद आप भी इसमें लिखिए, इसके बाद आने वाले अन्य व्यंजन कहीं भी लिखा जा सकता है। अर्थात लाइन पर भी हो सकता है या लाइन के ऊपर भी हो सकता है या लाइन के नीचे भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी एक दूसरे के साथ व्यंजन जोड़ा जाएगा तो आपको पेंसिल या पेन को लेफ्ट नहीं करना है, यानी उठाना नहीं है। क्या करना नहीं है? उठाना नहीं है। आप एक दूसरे के साथ व्यंजन को जोड़ते चलेंगे। जब भी हम एक दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो पेन या पेंसिल को लेफ्ट नहीं करना है,
उठाना नहीं है, और एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो वह अपने अपने डायरेक्शन और एंगल के साथ जुड़ेगा। अब ये नहीं कि जिस व्यंजन का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होता है तो आप नीचे से ऊपर करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको पीछे जो वर्णमाला बताया गया है वो कंप्लीट होना चाहिए डायरेक्शन के साथ, जो दिशा बताया गया है उसी के आधार पर हम लोग इसे जोड़ेंगे। इसे नोट करिए फटाफट। उसके बाद एक और रूल है, रूल नंबर 2, जल्दी आप लोग नोट करेंगे। रूल नंबर 2 की ओर हम देखते हैं। चलिए देखिए, इसे नोट कर लेंगे। वीडियो को जो है, क्लास को आप पॉज करके आप जो है देख सकते हैं वीडियो को, और इसे नोट कर लेंगे। अगला जो है हम लोग का क्लास, दूसरा क्लास है, इसको जो है हम आपको मिटाते हैं, और अगला जो रूल है ना इसका हम देखते हैं। देखिए दूसरा रूल ये है कि जब व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो प्रथम जो व्यंजन होगा वो लाइन पर होगा, जो कि बताया गया है। लेकिन जो दूसरा रूल है, इस रूल में आपको क्या मिलेगा कि जो व्यंजन जहां से शुरू होता है वहीं से, जो व्यंजन जहां से शुरू होता है और जहां अंत करता है वहीं से दूसरा या अन्य व्यंजन, आप इसे आगे बढ़ाकर लिखिए, हम बोल रहे हैं। जो व्यंजन जहां से शुरू होता है और जहां यह अंत करता है, यहां यह लिखिए, यानी पहला व्यंजन अंत करता है यहीं से दूसरा या अंत, यानी दूसरा या अन्य, है ना, अंत नहीं अन्य, यहां पे दूसरा या अन्य लिख दीजिए, अन्य व्यंजन शुरू हो जाता है। उसी प्रकार लगातार ये प्रक्रिया जारी रहती है जितना भी व्यंजन रहेगा। यानी स्पष्ट ये हुआ कि जो व्यंजन जहां से शुरू करेगा, एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपका कॉपी का लाइन है, हम लोग इसमें एग्जाम्पल को देखेंगे। ये आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखेंगे, रूल कह रहा है कि जो व्यंजन जहां से शुरू होता है, हम यहां से लिखे पा, ये आपका प है, और पीछे जो रूल बताया गया है, ये बताया गया है कि पहला व्यंजन लाइन पर लिखना है, पहला लिख दिए। इसके बाद जो व्यंजन आएगा वह अपने डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। पहला रूल में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जा सकता है, लाइन पर भी रह सकता है, लाइन के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपना अपना व्यंजन का डायरेक्शन। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि जो व्यंजन जहां से शुरू होता है, यहां से शुरू हुआ, और जहां यह अंत करता है, यहां अंत किया है, यहीं से कोई दूसरा व्यंजन शुरू होगा। तो कोई भी एक व्यंजन हम ले लेते हैं, ये आपका लाइन है, ये ले लिए, तो ये जो गया ये नीचे से ऊपर र का डायरेक्शन है, यानी ये शब्द पर बनाया। अब ये बोलिए आप समझिएगा कि ये तो प और च है, ये तो मन में आएगा, लेकिन नहीं, इसलिए कि जो च का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे होता है और र का डायरेक्शन नीचे से ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देंगे कि यह जो है प ऊपर से नीचे आता है और र का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाता है। अब ये ऊपर इसलिए गया कि इसका डायरेक्शन ही ऊपर जाता है, इसलिए ऊपर गया है। हम इसको रोक नहीं सकते हैं कि प और ऐसे लिखकर बना दिए तो बोलिए कि र है, नहीं, ये पच हो गया।
समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल पर को लिखिए, आप इसको भी लिख लेंगे। ये शब्द को हम पच नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पच लिखने का तरीका ये है, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। रूल्स समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तो समझ में आ रहा है तो उसको नोट करिए, आगे बनाना है। चलिए देखेंगे आगे, इसको नोट कर लिए, देखिए और एग्जाम्पल। चलिए फटाफट आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे ये कॉपी का आपका लाइन है। चलिए यहाँ पे हम कॉपी का लाइन बना दिए, ये आपका लाइन है कॉपी का। अब इसी पर हम लोग को क्या करना है जी, वर्ड बनाना है। कोई भी अब शब्द और ले लेते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा, हम इस टॉप को बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि टा का जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे आता है, तो पहला व्यंजन मेरा ऑन दी लाइन होगा, लाइन पर। इसके बाद दूसरा व्यंजन प है, तो प का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होता है, तो यहां से प ऐसे होगा। क्या ये सही है या ये सही है, जरा बताइएगा आप, बताइए फटाफट आप लोग कि ये सही है कि ये सही है। लेकिन एक सही है एक गलत है, और क्यों गलत है फटाफट बताइए। चलिए देखिए, ये जो टप शब्द है, हमें पता है कि ट ऊपर से नीचे आता है और यहीं से प लगाना है, तो प का डायरेक्शन ऊपर से नीचे आता है। तो जब ऊपर से नीचे आता है तो यहीं से ना शुरू होगा, तो शुरू होगा तो यहां से हम प लिख दिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। आगे देखेंगे, उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये आपका टॉप नहीं है। दूसरा, ये ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये भी गलती। क्यों? क्योंकि प जो है नीचे से ऊपर नहीं जाता है। ये टा तो सही है, लेकिन ये तो गलत है, ये गलत है, कोई शब्द ही नहीं है। अब ये जो लिखा गया है, ये आपका ट में च लगाया गया है, यानी ट में च है। समझ में आया? तो ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, इसीलिए नीचे जा सकता है, क्योंकि पहला रूल में कह रहा है कि कहीं भी जा सकता है, और कहीं का मतलब अपने मन से नहीं, खुद के डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन पे चलेगा। और एग्जाम्पल को समझिएगा। चलिए यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम जो है वर्ड लिखते हैं सरपट। ध्यान से समझिएगा, बड़ा शब्द है, तो सरपट बनेगा। स ऊपर से नीचे आया, अंत किया। र आपको पता है कि दो तरह से होता है, आप या तो नीचे से ऊपर लिखिए या ऊपर से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जब र दो पता है तो कोई एक सही चिन्ह बनाएगा, एक थोड़ा अटपटा हो जाएगा। देखिए अब र लिख दिए तो प कैसे लिखेंगे, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बेस्ट आउटलाइन बनता है। दो दो व्यंजन का जो चिन्ह है आपका, एक ही व्यंजन का दो दो चिन्ह जो है, कोई ना एक सटीक बैठेगा, कोई एक थोड़ा सा जो है आपका चिन्ह जो है बनाने में सुंदरता नहीं बना पाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या आप गलती करिएगा। गलती ये करिएगा, हम अभी बता रहे हैं कि जब भी एक दूसरे के साथ व्यंजन जुड़ेगा तो पेन या पेंसिल लेफ्ट नहीं करना है। तो जब लेफ्ट नहीं करना है तो कैसे करेंगे? तो ये ध्यान देंगे, ये जो है स हुआ तो यहीं से र हो जाएगा, यहीं से प हो जाएगा, यहीं से ट हो जाएगा। देखिए हम हटाए नहीं, जोड़ दिए, क्योंकि ये डायरेक्शन पे चल रहा है। उम्मीद है कि सारे चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सब, है ना। आगे हम देखते हैं, और जैसे ये लाइन हो गया आपका कॉपी का, हम एक शब्द लिखते हैं मक। आपको पता है कि जो माँ का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट होता है, हम लिख दिए, यहीं से क बना दिए, मक हो गया। ये लेफ्ट टू राइट मक है, मक। क्योंकि ये लाइन पर इसलिए रहा कि इसका डायरेक्शन दोनों का लेफ्ट टू राइट होता है, कहीं जाएगा नहीं। और एग्जाम्पल, जैसे न में म लगाना है, तो न में म लगाने का तरीका है,
कि आपको न ऐसे लिखना है और म ऐसे लिख देना है। ये नहीं कि काटने वाला यूज करिएगा, ये सब नहीं करना है। जब भी न में म में न लिखना हो तो न ऐसे जाएगा, यहीं से बिना पेंसिल हटाए लगातार पीछे बना देंगे, सीधा लाइन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं क में व लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। तो क में व लिखना है तो ये लाइन पर क हो गया है ना, और यही अंत किया तो वह हो गया, ऊपर गया, क्योंकि डायरेक्शन व का नीचे से ऊपर होता है। और देखिए एग्जाम्पल, जब भी हम व्यंजन में क में ह लगाना हो तो क में ह लगाने का तरीका है कि हम पीछे बैक होकर ह को लगाएंगे, ये नहीं कि ऐसे लगाइएगा, गलत, ये सही है। ठीक है, क्योंकि हमको ह ऐसे बनाना होता है। आप ऊपर से नीचे भी इसको लिख सकते हैं क में ह ऐसे। चलिए यहां तक समझ में आ रही होगी। तो ये आपका जो है क्लास व्यंजन को मिलाना पहला क्लास है, और इसका और भी क्लासे आएंगी जो कि रूल है इसमें, और है ना, रूल है इसमें, और अभी प्रैक्टिस कराएंगे वर्ड को। आपको बेहतर बनाना है तो वर्ड को प्रैक्टिस करना होगा। तो आपके लिए टास्क दिया जा रहा है होमवर्क। होमवर्क ये है कि आपको जो व्यंजन जोड़ने का बताया गया है आप उसे अच्छी तरह से जोड़ेंगे, और ये जो व्यंजन को मिलाना चैप्टर में रूल 1 और 2 का दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम यहाँ पे बता भी दिए हैं, आप इसको पूरे 1 का एग्जाम्पल का आउटलाइन शॉर्ट हैंड में दिया है और 2 में भी दिया है। 3 में मत आइएगा, अभी 1 और 2 में बनाना है। प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आपको 3 एक्सरसाइज को बनाना है। ये 3 जो एक्सरसाइज है ये बनाना है, हम अगले क्लास में इसको प्रैक्टिस कराएंगे। उम्मीद क्लियर समझ में आ रहा है। अभी क्लास आपको व्यंजन मिलाने का 2 क्लास लेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट बनाना है आपको, समझ रहे हैं ना। तो 3 जो एक्सरसाइज अभ्यास लिखा है इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलान कर लेंगे, या जिन जो बना लेंगे तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, है ना, इसे स्क्रीनशॉट यानी फोटो लेकर जो कॉपी को आप बनाइएगा उसको हमें दे दीजिएगा, तो इसे मिलान कर लिया जाएगा। तो 3 बनाना है घर पे, रूल सामने था, सब कुछ बता दिए हैं। कोई भी डाउट होगा तो जरूर हमें बताइएगा। आपका क्लास थोड़ा थोड़ा लिया जा रहा है क्योंकि यह एक नया सब्जेक्ट है, अगर ज्यादा बताया जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है कवर कर ली जाएगी टाइम से। तो ये सारे चीजें हैं, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगला जो क्लासेज होंगी यही व्यंजन को मिलाने में विस्तार किया जाएगा, और भी एक्सटेंड रूल इसमें किया जाएगा, कुछ कुछ सुधार किया जाएगा, ठीक है। और भी क्योंकि आपका गलती कुछ और होने वाला है उसको भी ध्यान रखा जाएगा, और 3 एक्सरसाइज को अगले क्लास में प्रैक्टिस भी कराएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। कोई दिक्कत आएगा तो जरूर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए इजाजत देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।